बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं। उनके त्यारे ने जब यूएई से उड़ान भरी तो उससे पहले ही उनके वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी प्रोटेक्टिव बेल मंजूर करवा ली थी। जब वो उनका त्यारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जो अमले की टीम है वो उनका बायोमेट्रिक लेने के लिए उनके इंतज़ार में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद थी। एयरपोर्ट पर ही उनका बायोमेट्रिक हुआ। उसके बाद वो लाहौर आ गए। लाहौर में उनकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनके लिए एक अजीमुल शान जलसे का एहतमाम किया था। वो एयरपोर्ट से सीधे मीनार पाकिस्तान पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने उस जलसे से खिताब किया। उस जलसे में उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोग सोच रहे थे कि शायद उनके दिल में दिमाग में इंतकाम भरा होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो इंतकाम की सोच नहीं रखते, वो पाकिस्तान की तरक्की की सोच रखते हैं। व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि जब नवाज शरीफ वहाँ पर खिताब कर रहे थे तो एक कबूतर उनके सर पर आकर बैठ गया और एक डाइस पर आकर बैठ गया जिसे उन्होंने हाथ में उठा लिया। तो ये वही कबूतर जो है वो शायद वो हुमा था जो जिसके सर पर बैठ जाता है वो उसको इक़्तिदार भी मिल जाता है। नवाज शरीफ ने उस जलसे के बाद जब अगले दिन मरी पहुँचे और मरी से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने जब एहतसाब के प्रोसिक्यूटर से पूछा कि क्या आपको नवाज शरीफ की गिरफ़्तारी मतलूब है, तो उन्होंने ना में सर हिला दिया। उन्होंने कहा कि मुझे हिदायत हैं कि हमें फ़िलहाल नवाज शरीफ को गिरफ़्तार नहीं करना। इस तरह उनकी जो है बेल जो है वो एक्सटेंड हो गई। उसके बाद वो सीधे एहतसाब जज बशीर अहमद जो हैं वहाँ उनकी अदालत में पहुँचे। ये वही जज हैं जहाँ पर उनको 7 साल की सज़ा हुई थी। वहाँ पर उनका इस्तकबाल वकला ने किया और बहुत ही फ़कीदुल मिसाल उनका इस्तकबाल वहाँ पर हुआ। वहाँ पर उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि उन्हें हाज़री माफ़ी दी जाए, यानी हर रोज़ हर तारीख़ पर अदालत में आने से उन्हें अससना दिया जाए। वो दरख्वास्त उनकी मंजूर हो गई और उनके जो वकीलों का पैनल है उनमें से एक राना मोहम्मद इरफान जो हैं वो हाज़री लगवाया करेंगे नवाज शरीफ की जगह। इसी तरह उनके दायमी वारंट जो है वो भी मनसूख हो गए और तोशाखाना केस में जो है उनकी जो वारंट थे वो भी मनसूख हो गए। तो इस तरह नवाज शरीफ को बहुत सारे केसेस में रिलीफ भी मिल चुका है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले इमरान खान को भी इसी तरह रिलीफ मिलते रहे। उनको इक़्तिदार में आने से पहले जो उनके मुकदमात थे वो सारे के सारे मुकदमात उनकी बग़ैर हाज़री की अदालतों में वो ख़त्म कर दिए गए थे। इसी तरह इक़्तिदार के बाद भी आपने देखा होगा कि जब वो अदालत जाते थे तो अमला उनकी हाज़री के लिए अदालत की बजाय उनकी गाड़ी में जाता था और वहाँ पर उनकी हाज़री लगवाई जाती थी। उनका बायोमेट्रिक जो है वो भी एक बार गाड़ी में हुआ था। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ। यहाँ पर इक़्तिदार के जो ऐवान हैं उनमें ये सारी चीज़ें जो है वो होती रहती हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ भी मिल जाते हैं। ये भी देखना होगा कि नवाज शरीफ को जिस तरह सज़ाएँ हुई वो भी रूटीन में पाकिस्तान में नहीं होते, तो इस तरह फिर ये भी बर्दाश्त करना पड़ेगा कि उनको उसी जगह पर वापस ले जाने के लिए भी इसी तरह के कुछ अमल करने पड़ेंगे। इस तरह निगरान हुकूमत जो है उन्होंने भी अल अज़ीज़िया ट्रस्ट में जो नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी वो सेक्शन 401 CRPC के तहत फॉर द टाइम बीइंग मुअत्तल कर दी है। वो वज़ीर साहब ने ये कहा है कि ये ख़त्म नहीं हुई, मुअत्तल हुई है और जब अदालतों का फ़ैसला आएगा उस लिहाज से फिर अगला लाए अमल तैयार किया जाएगा। तो अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फ्री हैंड पाकिस्तान में कहीं भी आ जा सकते हैं। सुनने में यह आया है कि MQM और बाप पार्टी जो है वो भी मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद करेगी अगले इलेक्शन में। ANP ने भी इंदिया दे दिया। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। तो लग ये रहा है कि वो एक मोमेंटम जो है इलेक्शन का वो बनाने में कामयाब हो जाएंगे और इलेक्शन जीत भी जाएंगे।